नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पटवारी के सिलेबस में एक टॉपिक दे रखा है जिसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे। पर हमें ये नहीं पता है कि उसमें से हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ें, जिससे कि ये टॉपिक हमारा पूरा कवर हो जाए और हमारे पूरे नंबर आए। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक यानी सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे को लेंगे कि इसमें क्या पढ़ें हम जिससे हमारे नंबर पूरे कवर हो जाए। तो दोस्तों, इसमें हम पहला मुद्दा लेंगे कन्यावध का लेके। दोस्तों, कन्यावध के अंतर्गत ये होता था कि जब बच्चे के जन्म के समय अगर बच्ची निकलती थी यानी लड़की का जन्म हो जाता था तो उसको मार दिया जाता था। अब इस प्रथा को रोकने के लिए सबसे पहले कोटा ने इसको 1833 में रोक दिया था। तो वहाँ के जो महाराजा थे उमेश सिंह जी, उन्होंने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी। और वहाँ पे जो पॉलिटिकल एजेंट थे, एजेंट लॉरेंस व विल्किंसन, इनकी भी इसको रोकने में एक प्रमुख भूमिका रही थी। दोस्तों, जो बीकानेर के राजा थे रतन सिंह जी, उन्होंने अपने यहाँ पे यह आदेश दे रखा था कि अगर आपकी आपकी जागीर के अंदर कन्यावध होता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे और आपसे उनकी जागीर छीन ली जाएगी। तो ये जो आदेश था वो रतन सिंह जी बीकानेर ने पारित कर रखा था। दोस्तों, दूसरी प्रथा थी सागड़िया हाली प्रथा। ये बंधुआ मजदूरी से संबंधित है और 1861 में इसका उन्मूलन कर दिया गया था। दोस्तों, सागड़िया हाली प्रथा में ये होता था कि लोगों को बंधुआ मजदूर बना दिया जाता था तथा अपने यहाँ पे काम कराया जाता था और उनको जो सैलरी है या वो बहुत कम दी जाती थी या फिर वंशानुगत बंधुआ मजदूरी के लिए काम कराया जाता था। दोस्तों, तीसरी प्रथा है विधवा विवाह। पहले ऐसा होता था कि बच्चों की कम उम्र में शादी करा दी जाती थी, जिनसे कभी कभार उनकी मृत्यु हो जाने से उनकी जो पत्नी थी वो कम उम्र में ही विधवा हो जाती थी। दोस्तों, ये इस परिस्थिति को वहाँ जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने देखा और इस चीज़ को प्रोत्साहित किया कि ऐसी लड़कियों का जिनकी कम उम्र में ही बच्चों की डेथ हो गई है, हस्बैंड की डेथ हो गई है यानी पति की मृत्यु हो गई है, उनकी शादी करा दी जाए। दोस्तों, अगला है स्त्री व्यापार। इसके ऊपर रोक सबसे पहले 1831 में कोटा ने लगाई। दोस्तों ने कोटा ने इसलिए रोक लगाई थी कि कोटा के यहाँ पहले स्त्री के व्यापार पर एक चौथा नाम का कर लिया जाता था। अब इस कर में और जो बंजारे जो होते थे वहाँ के, वो स्त्री व्यापार का एक प्रमुख काम करते थे। यानी कि जो मानव व्यापार है या स्त्री व्यापार है सबसे बंजारों लोगों के द्वारा किया जाता था। भरतपुर, हिंडौन और पचपदरा, ये जो तीन एक ऐसे तीन स्थान थे जहाँ से स्त्री व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। दोस्तों, डाकन प्रथा मेवाड़ द्वारा रोकी गई थी 1853 में। दोस्तों, डाकन प्रथा में ये होता था कि किसी स्त्री को जिसकी शक्ल अच्छी नहीं होती थी या उसकी कुरूप होता था तो उसको डाकन बोल दिया जाता था। डाकन मतलब बच्चों को, जो औरत बच्चों को खा जाती है उसको डाकन बोल दिया जाता था। अब इसकी रोक लगाई थी महाराजा स्वरूप सिंह ने और किसके परामर्श पर लगाई थी? कर्नल ईडन के परामर्श पर लगाई थी। दोस्तों, दास प्रथा। दास प्रथा में ये था कि लोगों को दास बना के रखा जाता था और राजा महाराजों के यहाँ पर दासों के लिए एक अलग से विभाग भी हुआ करता था। जब राजा महाराजा उन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि की तब 1818 में इस प्रथा को भी खत्म कर दिया गया। त्याग प्रथा। दोस्तों, त्याग प्रथा के अंदर ये होता था कि जब राजपूत जाति में विवाह के अवसर पर जो लड़के के दूसरे राज्यों से चारण, भाट, ढोली लड़की वालों से मुंह मांगी दान दक्षिणा प्राप्त करने का हट करते थे। इसी दान दक्षिणा को त्याग कहा जाता था। इससे लड़की वालों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती थी। इस त्याग की मांग को कन्यावध के लिए उत्तरदायी माना गया था। तब सर्वप्रथम 1841 में जोधपुर में इस पर रोक लगा दी थी। दोस्तों, अगली प्रथा है सती प्रथा। 1822 में बूंदी ने इस पर रोक लगाई और जो घटियाला अभिलेख है वो सती प्रथा का प्रमाण देता है कि पहले भी सती हुआ करते थे। तो सती प्रथा में ऐसा होता था कि जब औरत के पति की डेथ हो जाती थी तब उसके ज़बरदस्ती उसको सती होने के लिए कहा जाता था, भले उसकी इच्छा हो या ना हो। तो इसको रोकने के लिए 1822 में मोदी ने इस पर रोक लगा दी थी। समाधि प्रथा। 1844 में जयपुर में एजेंट लुडलो के प्रयासों से इसको रोक लगा दी गई थी। अब समाधि प्रथा में ये होता था कि जो लोग थे वो जीवित जल समाधि ले लेते थे या जीवित जमीन के अंदर समाधि ले लेते थे। तो एजेंट लुडलो के प्रयासों से इसको रोका गया था। अगला है बाल विवाह। बाल विवाह में ये होता था कि बच्चों की कम उम्र में ही शादी करा दी जाती थी। और राजस्थान में आखा तीज जो पर्व है उस पर आज भी बहुत से बच्चों की कम उम्र में शादी करा दी जाती है। और हरविलास जो शारदा थे 1929 में उनके प्रयासों से ही एक शारदा एक्ट भी लाया गया था भारत सरकार द्वारा। और 1855 में सबसे पहले जोधपुर ने इस पर रोक लगा दी थी। और रोक किसने लगाई थी? सर प्रताप सिंह जी ने, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अगली प्रथा है चारी प्रथा। चारी प्रथा ये भीलवाड़ा और टोंक क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। यहाँ पर ये होता है कि जो लड़की का बार बार विवाह करते थे पैसे लेकर,
एक ही लड़की का अलग अलग पुरुषों से बार बार विवाह कर देते पैसे लेकर। तो ये 4 ही प्रथा में होता है। अगली प्रथा है संसारा प्रथा। इसमें ये होता है, जैनों में होती है। इसमें मोस्ट ऑफ जो जैन होते हैं वो अन्न त्याग करके मृत्यु का वर्ण करते हैं। तो ये संसारा प्रथा है। अगली प्रथा है कुकड़ी प्रथा। कुकड़ी प्रथा ये सांसी जनजाति से संबंधित है। इसमें लड़की को अपनी जो चरित्र है वो पवित्र है उसका प्रमाण देने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है। तो उसको कुकड़ी प्रथा कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों।